भक्त करो आज आपको भगवत गीता का दूसरे अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आपसे ध्यानपूर्वक सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता हिंदी में सुनिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और ईर्ष्या रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात तो वह शांति को प्राप्त है। सर्वान विशेषण के से कामान पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की सब प्रकार की कामना का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के से कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वदा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। यहाँ कामान पर शब्द आदि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्त्री पर कि पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। अतः यदि यही कामान पद का अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वदा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। निरहंकार, निर्मम और निष्वश, इन तीनों पदों के अलग अलग क्या भाव हैं तथा ऐसा होकर विचरना क्या है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं। उस देहाभिमान का नाम अहंकार है। उसे सर्वदा रहित हो जाना यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु बांधवों में तथा ग्रह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्म के फलरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का ममतत्व रहता है। अर्थात उन सबको वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इससे सर्वदा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, इसके बिना काम न चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पर्शा है और इस अपेक्षा से सर्वदा रहित हो जाना ही निष्पर्श अर्थात स्पर्शा रहित होना है। स्पर्शा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया है। इस प्रकार अहंकार, ममता, स्पर्शा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्पर्शा से रहित होकर विचरण करना है। यहाँ निस्पृह पद का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। स्पर्शा आसक्ति का ही कार्य है। इसीलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं है, परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तु सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इससे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए।
कामना और स्पर्शा से रहित बतलाने के बाद फिर निर्मम और निरहंकार कहने से क्या प्रयोजन है। यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, इसलिए उससे निष्काम और निस्पृह के साथ ही निर्मम और निरहंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निस्पृह होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। और जो मनुष्य निष्काम निस्पृह एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्पर्शा और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है। और जब तक किंचित मात्र भी कामना, स्पर्शा, ममता और अहंकार है तब तक पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं होती। यहाँ शांतम अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार के रहते कभी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए निष्काम और निस्पृह कहने के बाद भी निर्मम और निरअहंकार कहना उचित ही है। ऐसा मानने में तो एक निरअहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, निस्पृह और निर्मम कहने की क्यों आवश्यकता हुई। यह ठीक है कि निरअहंकार होने पर कामना, स्पर्शा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है। तथापि सर्वस्व रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है। इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन की स्थिर प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अथवा उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थिर प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा और ब्रह्म इन दोनों विशेषणों की सहित स्थिति पद की स्थिति का वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है। जो ब्रह्मा विषयक स्थित हो उससे ब्रह्म स्थिति कहते हैं, और जिसका प्रकरण चलना हो उसको घोतक ऐसा पद है। इसीलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से यहाँ तक स्थिर प्रज्ञ पुरुष की किस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है। जो ब्रह्मा को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है उसी का वाचा ईसा और ब्रह्म विशेषण की सही स्थिति पद है। तथा उपयुक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पर्शा और कामना से रहित होकर सर्वदा निर्विकार और निश्चय भाव से सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह बात दिखलाया गया है कि ब्रह्मा क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है।
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से है। इसी के कारण यह इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अंत काल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है ही, पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्य स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, ईश्वरता और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जो साधक कर्म योग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में संभाव में स्थित नहीं रहा, तो उसकी क्या गति होगी। मृत्यु काल में रहने वाला संभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। यह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और संभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपुनिषस्तश्चो ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोल कृष्ण भगवान की जय।